नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिम्स। श्रेया हत्याकांड को आज 18 दिन हो गए हैं। 11 तारीख को श्रेया अपने घर से जाती है कोचिंग पढ़ने के लिए, 13 तारीख को उसका लाश मिलता है और आज हो गया 30 तारीख और आज ये खुलासा हो गया है कि श्रेया हत्याकांड में जो अपराधी शामिल है वो कौन है। देखिए, पहला अपराधी जो है वो श्रेया के बॉयफ्रेंड है और तीसरा जो अपराधी है वो होटल मालिक है। देखिए, 11 जून को जब श्रेया अपने घर से निकलती है कोचिंग के लिए तो उसके बॉयफ्रेंड उसको होटल में लेके जाते हैं और ये जो पूरा षड्यंत्र है ये श्रेया का जो बॉयफ्रेंड है उसने ही रचा था। उसने क्या किया, पहले ही सेटिंग कर लिया था होटल मालिक से। 2 होटल मालिक थे जिनसे संपर्क कर लिया था, उससे पूरा षड्यंत्र का जो प्लानिंग होता है वो कर लिया था और ये क्लियर हो गया था कि श्रेया को लाना है, उसके साथ दुष्कर्म करना है और उसके बाद उसको मार देना है। ये एसपी का खुलासा है। देखिए, तो श्रेया 11 तारीख को होटल जाती है, उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड और जो होटल मालिक होते हैं 2 लोग, वो तीनों मिलकर श्रेया के साथ दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद श्रेया का गला दबाकर मार देते हैं। मारने के बाद ये लोग फिर क्या करते हैं कि प्लानिंग ये करते हैं कि भाई अब लाश छुपाया कैसे जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही होटल में रहा तो फिर तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो लाश को छुपाना क्या है, तो उसके लिए इन लोगों के पास आइडिया ये आया कि इस लाश को गाड़ी में ला दो और इसको ले जाके कहीं दूर नहर में डाल दो ताकि लाश सड़ जाए, फिर बाद में पहचान में ना आए, फिर किसी को पता ही नहीं चले कि श्रेया गई कहाँ। लेकिन इसका पूरा भंडाफोड़ हो गया, मामला एक्सपोज हो गया और अब मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह के पास हूं और इनसे मैं जानूंगा कि जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं तीनों, श्रेया के बॉयफ्रेंड और 2 जो होटल मालिक है, इन तीनों के साथ साथ इन तीनों को क्या सजा मिल सकती है, क्या कुछ होगा आगे, उसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि जिस तरीके से इस तीनों अपराधी को पकड़ा गया है, क्या लगता है आपको क्या सजा मिल सकती है इन तीनों को? देखिए, अभी सजा की बात नहीं है, अभी है जांच की बात। अभी घटना हुई, क्या पुलिस कह रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन में आएगा, क्या एविडेंस में आएगा, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगी, कितनी सीडीआर आएगी, कितनी नहीं सीसीटीवी सर, 13 तारीख को जब लाश मिला तो 11 तारीख को जब वो घर से निकली तो कंप्लेन उसी दिन हो गया था थाने में। लेकिन घर वालों का यह शिकायत था कि नहीं, हमने कंप्लेन तो कर दिया लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो अपना काम होता है वो सही से नहीं किया, जिसके कारण आज श्रेया इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो देखिए, 13 तारीख को तो उसका लाश मिला और उस समय से लेकर अब तक जांच पड़ताल ही चल रहा था और पूरा जांच करने के बाद ही आज ये सामने आया है कि इस पूरे घटना में जो अपराधी है वो श्रेया के बॉयफ्रेंड है और 2 होटल मालिक है, जिस होटल में ले जा करके श्रेया के साथ दुष्कर्म किया गया और उसको मार दिया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई चुकी है, सीडीआर भी आई होगी और सारी सीसीटीवी फुटेज में होटल की लगेंगी, क्योंकि होटल है, होटल को सीसीटीवी सर्विलांस में देते हैं, सीसीटीवी फुटेज करते हैं। एंट्री भी होगी, क्या रिलेशन दे के एंट्री की, ये देखने वाली बात। देखिए, मृत्यु तो हुई है और मृत्यु की विषय का हत्या के रूप में जांच पुलिस कर रही है। अभी चार्जशीट फाइल करेगी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद चार्जशीट सबमिट होगी कोर्ट में। कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होने के बाद फिर कोर्ट उस पर देखेगी, चार्ज फ्रेम करेगी कि क्या क्या चार्ज फ्रेम होते हैं और किस किस एक्यूज पर होते हैं, किस एक्यूज का कितना रोल है उसी सेक्शन में। उस पर कुछ आएंगे 120B में आएंगे, कुछ मर्डर में आएंगे, कुछ डायरेक्ट मर्डर में एविडेंस आएगी, ये चीजें हैं। होटल मालिक का क्या रोल है, तीसरे व्यक्ति का क्या रोल है, उसके बॉयफ्रेंड का रोल है, तलखी हुई किस बात को लेके हुई, किस बात को लेके, कब से दोस्ती थी, क्या उसमें कहीं पैसे का लेन देन है, क्या मनी का कोई मनी ट्रेल है, कोई इस तरह की ये सारी कहा ये जा रहा था सर कि लड़की है ना फोर्स कर रही थी उसके अपने बॉयफ्रेंड को कि भाई तुम मेरे से शादी करो। ये कहा जा रहा है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि लड़की उस लड़के को फोर्स करती थी कि तुम मेरे से शादी करो। लड़का शादी नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाह रहा था, तो फिर लड़की को ही सावधान हो जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, अगर लड़की कह रही है और लड़का शादी नहीं, कहना तो लड़के को चाहिए कि हम शादी करनी है और कहना तो दोनों को चाहिए होता है, चलो हम शादी करें। प्यार में तो यही होना चाहिए, प्यार में तो यही होता है, दोनों शादी करें, चाहे वो आर्य समाज मंदिर के द्वारा करें, चाहे कोर्ट मैरिज के द्वारा करें, रजिस्ट्रेशन करें, सनातन पद्धति के द्वारा करें। अगर लव मैरिज है तो माता पिता की सहमति है, नहीं है तो कितनी सहमति है, कितनी क्या बाद में सहमत हो रही, लड़की के माँ बाप की सहमत है कि लड़के के माँ बाप की सहमत है। तो इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रही थी, ये भी दुखद है। आजकल बदलते परिवेश में ये जो दोस्ती और मित्रता, ये टेलीफोनिक जो शुरू होती है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, मैं तो इस कल्चर का ही व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो सीधे कहता हूँ माँ बाप शादी कर रहे हैं, करिए, एग्री हो, सहमत हो, वो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इन रिश्तों में टिकाव नहीं है, इन रिश्तों में ठहराव नहीं है, इन रिश्तों में स्थिरता नहीं है, इन रिश्तों में मजबूती नहीं है। ये विषय तो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन आज है, आधुनिकता है, पाश्चात्य सभ्यता का
दौर है, मोबाइल फोन का समय है। मोबाइल फोन पर दिल एक बनाओ और हजारों दिल टक 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 उड़ते हुए चले जाते हैं, दिल में समा जाते हैं। लड़का खुश दीवाना, लड़की खुश लड़की दीवानी, दोनों दीवाने हो जाते हैं, कभी ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन सर आप शादी करने की बात कर रहे हैं, देखिए जो लड़की थी श्रेया 16 साल की थी, मात्र 16 साल नाबालिग। तो बहुत पॉक्सो भी हो गई होगी फिर। तो पॉक्सो के तहत भी पॉक्सो, रेप, मर्डर और ये एक शामिल था, तो गैंग रेप था। 120 केस सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। लेकिन मौत जो है, मौत किसी एक रिश्ते की नहीं होती है। देखिए मौत हुई है तो केवल श्रेया के माता पिता ने अपनी बेटी नहीं खोई है, बहुत से रिश्तों ने बहुत रिश्ते खोए हैं। चाचा ने भतीजी खोई होगी, मौसा ने भतीजी खोई होगी, मामा ने भतीजी खोई होगी, नाना नानी ने अपनी ध्योती खोई होगी, दादा दादी ने अपनी पोती खोई होगी, सहेली होगी, पढ़ रही थी तो उसकी सहेली होगी, दोस्त टीचर ने अपनी एक अच्छी छात्रा खोई होगी, स्कूल ने एक अच्छी छात्रा खोई होगी। तो परिवार कई रिश्तों में। अब एक तो ये परिवार आहत है, बेटी गई, धन गया, धर्म गया, इज्जत गई, केस हो गया, फजीयत हो गई, अपमान हो गया, बेइज्जती, सब कुछ जो हो गया कम उम्र का भी लोगों को। अब दूसरी तरफ लड़का है, लड़का भी जेल कस्टडी में है, सजा भी तगड़ी है, पॉक्सो, मर्डर, गैंग रेप और ये फांसी तक की पहुंचेगी। अच्छा, सारी धाराएं लगेगी, फांसी तक पहुंचेगी, गंभीर है। अगर सही तरह से नहीं लड़ा गया, फांसी तो मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी तो मिलनी चाहिए। अलग हम नहीं डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे। किसी केस का मीडिया ट्रायल, लोग तो कह रहे हैं, लोगों की मांग, देखो लोग तो कहते हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, जज बाइस्ड नहीं होना चाहिए। अगर ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कन्विक्शन करना, अवश्य कन्विक्शन हो। लेकिन हमारे देश में होता है कि कई बार मीडिया ट्रायल केस हो जाता है, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की रक्षा करो, बेटी को बड़ा करो, ये भी हमारा देश का है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाने में बेटों को ही भूल दें। हमें बेटा बेटी एक समान कहना है, कहता है हमारा संविधान। बेटा भी किसी माँ ने पैदा किया है, किसी बाप का है, वो भी समाज की दिशा में भटका हुआ व्यक्ति है। अगर वो भटका हुआ ना होता तो 16 साल की लड़की से दोस्ती करके और बॉयफ्रेंड करके होटल ना जाता। वो भी मिसगाइडेड है, मैं उसे भी मुख्य दिशा में नहीं मानता हूं, उसे भी मुख्य धारा में आना चाहिए। उसकी गलती परिवार वाले भुगतेंगे। अब उसके भी चाचा ताऊ, मौसा मौसी, नाना नानी, दादा दादी सब कहां जा रहे होंगे? जेल में मुलाकात करने, घंटों बैठे रहते होंगे। पहले पुलिस का टॉर्चर, पहले पुलिस का हरेसमेंट, पहले पुलिस का सारा कुछ, क्योंकि पुलिस आसानी से काम नहीं कर पाती है। पुलिस की पता नहीं क्या होता है, पुलिस आसानी से काम करने की इच्छुक ही नहीं होती। एक काम के लिए इतना दुखी करती है व्यक्ति को, इतना, चाहे वो मृतक का परिवार वाला हो, चाहे वो एक्यूज का पीड़ित हो, मुलजिम हो, कोई उनसे मतलब नहीं। उन्हें अपनी बातों से मतलब है, अपने हिसाब से मतलब है। उन्हें रेशियो घटाना है क्राइम का, एक बड़ी प्राथमिकता होती। ये बदलाव लाना पड़ेगा।